नमस्कार दोस्तों। एक समय माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के समक्ष बैठी हुई थी और चिंतित विचारों में डूबी हुई थी। तभी भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, आप किस प्रश्न में इतनी उलझी हैं? प्रभु, मैंने देखा कि धरती लोक पर 3 प्रकार की स्त्रियां हैं जो आपस में सहेली है। उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही हैं, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही है। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न बुझने लगे। अब मैं आपसे यह चाहती हूं कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। मित्रों, इस प्रकार माता लक्ष्मी की बात को सुनकर के भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम मुझे अपने तीनों कष्ट बताओ। मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर कि तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मित्रों, इस प्रकार माता लक्ष्मी के प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, तुम जिन स्त्रियां की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही हैं, और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ अपना सुखी जीवन जी रही है। प्रिय, तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। यदि तुमने इस कहानी को ध्यान से नहीं सुना तो आने वाले कलयुग में हमारी माताएं बहनें अपने सुहाग को संकट से नहीं बचा पाएगी। हे प्रिय, तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तो तुम्हें अवश्य ही मिलेंगे, और साथ ही इस कहानी को सुनने वालों को संतुष्टि प्राप्त होगी। मित्रों, माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप कहानी शुरू करो। मैं कहानी को पूरी मन से सुनूंगी, और जब तक आप कहानी बोलेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। तो मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे, उनके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे, उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूं जो सुहागन बन करके अपना सुखी जीवन जी रही है। देखो, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, उसके पति को राजा के दरबार में सभी के सामने फांसी लगने वाली होती है, क्योंकि उसने एक व्यक्ति से शर्त लगाया हुआ था कि अगर उसकी पत्नी चरित्रहीन निकली तो वो उस शर्त के अनुसार फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार है। हालांकि राजा, रानी और साथ ही पूरे गांव वाले को भी यही लगता था कि उसकी पत्नी एक पतिव्रता पत्नी है, जो अपने पति का बहुत सम्मान करती है, और सभी को यही उम्मीद था कि इसका पति ये शर्त कभी नहीं हार सकता। अब उस शर्त के हिसाब से उसे 2 दिनों में फांसी मिलने वाली थी, और इस प्रकार से जब राजा उससे उसके आखिरी इच्छा के बारे में पूछता है कि तुम्हारा अगर कोई आखिरी इच्छा है तो हमें बताओ, हम उसे अवश्य पूरी करने की कोशिश करेंगे। तब वह व्यक्ति, जिसका नाम मोहन है, वो कहता है, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूं। इस प्रकार राजा ने मोहन को आज्ञा दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर मोहन अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने आपके विश्वास पर राजा के दरबार में भरी सभा के सामने एक व्यक्ति से ऐसी शर्त लगाई कि अगर मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 2 दिनों में फांसी लगने वाली है। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। हालांकि दोस्तों, बात कुछ दिनों पहले की है। एक नगर में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था, और उसे अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा था कि वो पतिव्रता है, जिसकी महिमा वो अपने साथियों में बार बार करता था। नगर में सभी लोगों को उस पतिव्रता पत्नी को देखकर आश्चर्य होता था कि इसके परिवार में इतना प्यार और सुख कैसे है, और इसके घर का दिया हमेशा कैसे जलते रहता है। और ये बात नगर में फैलते फैलते एक दिन राजा के दरबार तक पहुंच गई, और जब राजा और रानी ने उस परिवार के बारे में सुना तो उन्हें भी ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। तब राजा ने क्या किया कि रात के समय रानी के साथ अपने महल से नगर की ओर देख रहा था, तो उन्होंने देखा कि नगर के सभी घरों में दिया बुझ चुकी थी।
लेकिन मोहन के घर में दिया अभी तक जल रहा था। तब रानी महाराज से कहती हैं, हे स्वामी, ऐसा क्या है इन दोनों के बीच में जो कि इसके घर का दिया अभी तक जल रहा है? फिर कुछ दिनों के बाद राजा ने अपने सिपाहियों को बोलकर मोहन को राज दरबार में बुलवाया और उससे कहा कि तुम्हारे घर का दिया हमेशा कैसे जलते रहता है? तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। क्या वास्तव में आपकी पत्नी पतिव्रता है? क्या आपको पूर्ण विश्वास है? इस प्रकार राजा की बात सुनकर के मोहन कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है और पूरे से भी आगे विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब उसी समय दरबार में एक व्यक्ति था जो कहने लगा, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? दोस्तों, इस व्यक्ति को स्त्री जात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता था, क्योंकि उसकी खुद की पत्नी उसे धोखे में रखती थी और दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाया करती थी। इसी बातों से परेशान होकर वो व्यक्ति राज दरबार में अपने पत्नी से अलग होने का फैसला करवाने आया था। इस व्यक्ति का स्त्री जात से पूरी तरीके से विश्वास उठ चुका था और उसे लगता था कि कोई भी स्त्री पतिव्रता नहीं होती। इसलिए मोहन से शर्त लगा लेता है कि मैं साबित कर सकता हूं कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता नहीं है, वो बस तुम्हें धोखे में रख रही है। फिर मोहन कहता है कि यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज आप मुझे फांसी लगा देना, लेकिन यदि ये व्यक्ति मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इसको सजा क्या मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा, इस व्यक्ति को भी फांसी की सजा दी जाएगी। तब उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया और मोहन से पूछा कि ऐसा क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल रहा? तो मोहन ने उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम मेरे घर से जा करके मेरे विवाह के समय पर मुझे एक तलवार मिली थी, वो मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो हमारी सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तू वो तलवार लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अब शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वो व्यक्ति नगर की ओर जाता है और एक दूती से जाकर मिलता है। दोस्तों, वो दूती हमेशा एक दूसरे से भिड़ने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं करता था वह काम करने में भी वो सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस व्यक्ति ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दूती से कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उस शर्त के बारे में उसको सारा कुछ बता दिया और वो उस दूती से कहने लगा, तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। इस प्रकार उस व्यक्ति की बात सुनकर के दूती कहने लगी, भाई तू उस औरत के बारे में बात मत कर, वो औरत पूरी तरह से पतिव्रता है। गांव में कोने कोने तक ये बात फैली हुई है। वो तेरी ओर थूकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी और उनके परिवार के व्यक्ति खूंखार है, तेरी खाल उतार लेंगे। तब वह व्यक्ति डर जाता है और सोचता है, अगर मैं शर्त हार गया तो महाराज मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। वो व्यक्ति इस बात से डरकर दूती से कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर के तलवार चुरा कर ला दे और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो वो चिन्ह भी मुझे देख करके बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये बात दूती की समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। तब वह दूती मोहन के घर की ओर जाती है। उसकी पत्नी से जाकर बोलती है, मोहन कहाँ है? आप उनकी पत्नी हो क्या? नगर में आप लोगों के बारे में काफी कुछ सुनने को मिला और मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई। वैसे मैं मोहन के बचपन की दोस्त हूं, हम लोग बचपन में काफी समय एक साथ बिताए। मोहन और मेरे बीच काफी गहरी दोस्ती थी। और फिर दूती कहती है, मैं काफी दिनों के बाद आज अपने गांव आई हूं और सोची क्यों ना एक बार मोहन से जाकर मिलाए। और दूती उस स्त्री से पूछती है, मोहन आखिर कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फिर उस स्त्री ने कहा, वो कुछ काम से शहर गए हैं, वो 3 से 4 दिनों में आ जाएंगे। हालांकि दोस्तों, ये बात दूती को पहले से ही पता था कि मोहन कोई काम से शहर गया हुआ है। उसके बाद उस पतिव्रता स्त्री ने कहा, आप अंदर तो आओ, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूती को उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ में छल करने आई है। इस प्रकार वो दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ में बैठकर बातें कर रही थी। अब कुछ समय बाद उसने उस पतिव्रता स्त्री से पानी मांगी
और जब वो पानी लेकर आई तब दूती ने चालाकी से पानी का ग्लास उसके कपड़े के ऊपर गिरा दिया, जिस वजह से उस पतिव्रता स्त्री को कपड़ा बदलना पड़ा। जब वो स्त्री कपड़ा बदल रही थी तो उस दूती ने कमरे की ओर ताक झांक करके उसके गुप्तांग के पास का चिन्ह देख लेती है और उसके बाद लगे हाथ तलवार भी वहां से लेकर भाग जाती है। आगे फिर दूती ने जाकर के वो तलवार उस व्यक्ति को दे दिया और साथ ही उस पतिव्रता स्त्री के जांघ के तिल की निशानी के बारे में भी बता देती है। फिर वह व्यक्ति तलवार लेकर के सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने मोहन की पत्नी के साथ में 2 दिन बिताए और यह तलवार उसी के हाथों से लेकर आया हूं। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और मोहन को बुलाया तथा उस व्यक्ति से सभा में तलवार दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर के उस व्यक्ति ने मोहन को तलवार दिखाई और उसकी पत्नी की जांघ की तिल के बारे में भी बताया। दोस्तों, उस व्यक्ति के मुख से ये सभी बातें सुनकर मोहन मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। ये सब देखते हुए राजा ने फांसी का दिन 2 दिन के बाद में रख दिया और कहा कि मोहन को 2 दिन के बाद में फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार मोहन से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो तब वो अपने पत्नी से जाकर मिला। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और वह राजा के दरबार में वापस पहुंच गया। अब मोहन राजा के दरबार में पहुंचा तो फिर उसे कैद में डलवा दिया गया। अब उधर मोहन की पतिव्रता पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदल करके राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वो स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा भी नृत्य देखने के शौकीन थे। इसलिए राजा ने मंत्रियों को आज्ञा दे दी कि इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। फिर तो सब मंत्री, महामंत्री, राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए और फिर मोहन की धर्मपत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। और तब राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वह दूंगा। तब उस पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा एक चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिया। उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। फिर उस पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, ये व्यक्ति मेरा चोर है, आप इनको फांसी की सजा अवश्य दे। अब उधर जैसे ही वो व्यक्ति ने सुना कि ये सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही हैं, तो वो व्यक्ति कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया है। मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो मैं चोरी कैसे कर सकता हूं? मैंने आज तक इसकी शक्ल भी कभी नहीं देखा है। जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की आज तक शक्ल ही नहीं देखा, तो वो सुंदरी कहने लगी, महाराज, अगर ये व्यक्ति मुझे जानता ही नहीं है तो आप इससे यह पूछो कि ये तलवार कहां से लाया था। मैं उस व्यक्ति की पत्नी हूं जो आपके यहां झूठी बातों के वजह से कैद में पड़ा हुआ है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पे चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दास्तां सुनाती हूं। ये जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, इसने मेरे पास अपनी एक दूती को भेज करके मेरी जांघ के तिल का पता लगाया और उसी ने यह तलवार चुरा करके इसको ला करके दिया और इस व्यक्ति के द्वारा भेजी गई। दूती जब मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझसे कहा था कि वो मेरे पति के बचपन की दोस्त है और वो मेरे विवाह के बाद पहली बार मेरे घर आई थी, इसलिए मैं उस दूती को पहचान नहीं सकी। और महाराज, जिस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने घर पर उसके ठहरने की व्यवस्था की, मुझे जरा सा भी ये उम्मीद नहीं था कि ये दूती मेरे साथ ऐसा करने वाली थी। इस प्रकार उस मोहन की पतिव्रता स्त्री की बात को सुन करके राजा ने दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी सच्चाई बता दी, जिससे राजा ने मोहन को रिहा कर दिया और उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया। इस प्रकार उस पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूं। कभी भी मैं अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, मेरी कहानी पूरी होती है। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? तो समझ लो वह चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं देती, लेकिन जो स्त्री गाली देती है वो स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है
उसके जीवन में कभी सुखी नहीं आती और समय से पहले ही ऐसे स्त्री विधवा हो जाती है। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है? तो समझ लो, जो स्त्री अपने पति के बिना अनुमति से किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का प्रेम कभी नहीं मिलता। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती हैं। तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वो समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसे स्त्रियां जो पति का नाम लेती हैं वो समय से पहले ही विधवा होकर के एक दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बातें कर रही थी उनमें से 2 विधवा थी और एक ये मोहन की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। ये पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी और उधर वो 2 स्त्रियां जो विधवा होकर अपना जीवन दुखी होकर जी रही हैं, वो हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई और फिर वो दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गईं और आज वो दुखी जीवन जी रही हैं। इसलिए कभी भी स्त्रियों को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार कहानी सुनने के बाद में माता लक्ष्मी पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती है, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती है, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वह घर धन धान्य से हमेशा भरपूर बना रहता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान, साथ ही देवों के देव हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। प्रिय मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।